Hello students. So in the last video we were discussing about oral communication. So in the continuation of the same topic, आज advantage और limitations हम देखते हैं कि oral communication के क्या advantage होते हैं. इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन ये याद दिलाना ज्यादा जरूरी है before we move on कि हम इस चीज को, इस advantage को अपने full potential के लिए कैसे यूज करें. तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है दैट इज इमीडिएट फीडबैक. मतलब आप जो भी बात करते हैं उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, उसको किस तरह रिसीवर समझ रहा है, लिसनर समझ रहा है, उसका इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है. जैसे आप सामने किसी के बात कर रहे हैं, अगर वो ध्यान दे रहा है तो वो सर हिलाएगा. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा या आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है ऐसा जिसका जवाब चाहिए, तो वो तुरंत जवाब दे सकता है आपको. तो इमीडिएट रिएक्शन होता है, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीडियम, वेदर यू आर ऑन अ कॉल. किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से जहां पर आपका ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑडियो कम्युनिकेशन हो सकता है, वहां पर आपको हमेशा इमीडिएट फीडबैक मिलता ही है. एंड इट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका मैसेज जो है वो सही तरीके से ऑडियंस के पास या आपके रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है, तो आप उसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स टू एक्सप्लेन इट. और ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी कि जब आपके पास क्वेश्चंस या डाउट पूछने वाला फीडबैक आएगा. तो फीडबैक आपका हमेशा ओरल में इमीडिएट होता है. नंबर टू इज टाइम सेविंग. ऑब्वियसली टाइम सेविंग है, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि बातचीत करके सॉल्व हो जाए तुरंत. मान लीजिए आपको किसी ने मैसेज किया है, कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो मैसेज आया है उसमें एग्जैक्टली करना क्या है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, उसको तुरंत कॉल करेंगे. या जब आप उससे मिलेंगे, इफ इट इज नॉट सो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसे मिलेंगे तो वो क्लैरिफाई आप करेंगे कि आपने जो ये मैसेज मुझे भेजा था उसे जरा क्लैरिफाई करिए. तो टाइम सेविंग इसलिए है क्योंकि तुरंत से अगर वो मैसेज नहीं जाता और सिर्फ कॉल आपको जाता कि आपको ये काम करना है या इस तरीके से करना है, तो वो ज्यादा बेटर होता. फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में एक मैसेज आता है कि आपको एक प्रोजेक्ट है, एक असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट करके देना है. असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में आते ही टीचर से पूछना शुरू करेंगे कि मैम ये क्या है, मैम इसे समझाइए. ये ऐसा नहीं है कि उसे मैसेज समझ में नहीं आया, उसे बेसिकली समझने का उसका बैरियर अपने ही तरफ से है. लेकिन वही चीज अगर टीचर क्लास में समझा दे, तीन चार क्वेश्चंस वो आलतू फालतू के पूछेंगे, बट फिर भी उनका मैसेज जो है वो क्लियर कट सारे स्टूडेंट्स को समझ में जरूर आ जाएगा. वो क्वेश्चंस आप आंसर करें ना करें, दैट इज अप टू यू. बट उनको समझना, ये बहुत उनको समझने के लिए ज्यादा आसानी होगा और टाइम सेविंग होगा, क्योंकि आपको चार बार उनके, जैसे आपने मैसेज किया तो वो कॉल कर रहे हैं, वो टेक्स्ट कर रहे हैं, उनको रिप्लाई करते करते बहुत टाइम हो जाएगा. इससे बेटर है कि आप क्लास में 5 मिनट लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आपका असाइनमेंट है. सो ओरल कम्युनिकेशन हैज द एडवांटेज ऑफ टाइम सेविंग. द थर्ड वन इज पर्सनल टच. वेन एवर यू कम्युनिकेट विद समवन, आप कितना भी कम्युनिकेशन कर ले किसी के साथ, मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, you get to know, you have read an article from the newspaper and you want to communicate that message to someone. When you are communicating this message to someone else, you will always add on certain things or change the format of the sentences that you have read. आप जो भी मैसेज वहां पढ़े हैं आर्टिकल में, वो मैसेज जो है एग्जैक्टली कभी कम्युनिकेट नहीं होगा. आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेंगे. और ये पर्सनल टच कहलाता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप अगर जो चीज पढ़ी और वही रिपीट कर रहे हैं, तो जो इंसान को आप रिपीट कर रहे हैं, वो रिसीवर जो है आपका, वो तो यही कहेगा कि हाँ, इससे अच्छा तो बुक ही पढ़ लेते अगर यही जानना होता तो. तो पर्सनल टच देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पर्सनल टच आपके लिए एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बैरियर हटा देता है. इससे क्या होता है कि आपको बेसिकली, आप जिसको रिसीवर एंड पे जो है उसको जान रहे हैं, तो आप जो शब्द आपने पढ़े, जो सेंटेंसेस आपने इवेलुएट किया, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की, उस इन्फॉर्मेशन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके से आपको रिसीवर जो है, आपका रिसीवर जो है वो बढ़िया से समझ पाए. सो पर्सनल टच इसमें हमेशा ओरल में आप डाल सकते हैं. द थिंग इज कि ओरल कम्युनिकेशन में कई बार कुछ कुछ चीजें वैलिड होती हैं.
रिटन अगर आप भेजते हैं, जैसे मान लीजिए ईमेल भेज रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक वर्ड्स का ध्यान रखना होगा, चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज जो फॉर्मल मानी जाए या इनफॉर्मल मानी जाए उस तरीके से आप लिखते हैं। बट ओरल में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि कितने फॉर्मल वर्ड्स आपने यूज किए या किस तरीके से आपने वो मैसेज जो है वो रखा है। पर्सनल टच अगर आप लगा रहे हैं वहां पर, दैट मीन्स यू आर मैनिपुलेटिंग द मैसेज इन अ वे that is easier for the receiver to understand, that is much more effective in your oral communication. That's why it is an advantage. Next is flexibility. Flexibility देखो यहाँ रेफर क्या कर रहा है, मैसेज को नहीं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपका पिच, टोन, various changes in your voices, various changes on the stress that you are putting on the words, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमने पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो टोन होता है और आप जिस तरह से वो वर्ड को अनंसिएट कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी ऑडियंस को, क्योंकि उनके माइंड में तुरंत से ट्रिगर करता है कि ये वर्ड जो उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, या ये सेंटेंस जो उन्होंने कहा या ये जो क्वेश्चन उन्होंने सामने रखा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है, इसके बारे में हमें रिसर्च करना है, इसके बारे में हमें सोचना है कि क्यों ये चीज होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पर है कि आप चेंजेस जो है ला सकते हैं विद द पिच, टोन एंड योर वॉइस। जो भी वॉइस मॉड्यूलेशन आप कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। ऑब्वियसली जब भी आपको कोई बात सीक्रेट रखनी होती है, आप ओरल वे में कम्युनिकेट करते हैं, आप कभी भी रिटन वे में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि ये मैसेज किसी को दिखाया जा सकता है, या फिर ये जो ईमेल है ये किसी को दिखाया जा सकता है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये किसी और के पास, गलत आदमी के पास जा सकते हैं। सेम वे आपको जब ओरल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, तो अगर जिस पर्सन को, जो रिसीवर है आपका, उस पे आपको गारंटी है कि ये पर्सन ये बात जो है आगे नहीं बढ़ाएगा, तो आपके जो लेवल ऑफ सीक्रेसी होती है वो बढ़ जाती है, एंड इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट, लाइक वेरी ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद द रिसीवर। अगर दो लोग आपस में 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट देमसेल्फ, दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट द पीपल अराउंड वर्किंग अराउंड देम। और ये सारा सीक्रेसी क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा ओरल वे में ही कम्युनिकेट होता है, वो कहीं किसी रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, वो आपके इवैल्यूएशन पेपर में नहीं लिखा जा रहा है, वो आपके प्रमोशन पेपर में नहीं लिखा जा रहा है, वो सारी बातें सिर्फ दिमाग में रहती हैं और आप बोलते हैं ओरली। लास्ट इज योर ग्रुप कम्युनिकेशन। आप एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। आपका जो स्पीच प्रिपरेशन का मेरा वीडियोस है, आपने वहां पर देखा ही होगा, वन टू मेनी का जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरल वे में बहुत हद तक किया जा सकता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखो बात यह है कि रिटन और ओरल में कौन ज्यादा इफेक्टिव है ये तो हम नहीं बता सकते, स्पेशली नॉट विद परसेंटेज और सम सर्टेन काइंड ऑफ साइंटिफिक इवेल्युएशन, क्योंकि दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन पे बेसिकली यहाँ पर इम्पैक्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जित ओरल हम बोलना हम पहले सीखते हैं, लिखना हम बाद में सीखते हैं। तो जो बच्चे हैं वो पहले बोलना सीखते हैं, तो जो वर्ड्स वो सुन रहे हैं वो सीखेंगे उसे, तो ओरल कम्युनिकेशन हमेशा पहले आता है। इफ वी गो बैक इन द हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो सिंबल्स के फॉर्म में रखे गए हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में रखे गए हैं, लेकिन अगर वो ओरली कम्युनिकेट किए हुए जो कहानियां हैं वो ज्यादा हमें मजेदार लगती हैं, वो सुनने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट हुआ है और उसमें पर्सनल टच हमेशा रहता है। जो पर्सन वो कहानी पास ऑन कर रहा है वो कुछ ना कुछ नई चीज वहां पर स्पाइसेस की तरह वहां इंट्रोड्यूस कर देता है, एंड इट हैज अ ब्यूटिफुल इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर। हाँ, ये चीज है कि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सच है क्या नहीं, तो उन्हें लगता है कि ये सुपरस्टिशंस है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको वो कहानी नहीं सीखनी है, आपको वो कहानी देखनी नहीं है, आपको उस कहानी से जो लेसन मिल रहा है उस पे ध्यान देना है। ठीक है, लिटरेचर इज अ पार्ट जहां पर एक मिथिकल जो हमारा एक जीनर होता है, वहां पर हमें क्या हो रहा है, किसने क्या किया, उससे ज्यादा क्यों किया, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये जानना जरूरी रहता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जब आप करते हैं
जितने लोग पास ऑन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, एक पर्सन ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताएगा, एक पर्सन 5 को बता रहा है, वो 5 किसी 4 को बता रहे हैं। ये कम्युनिकेशन ज्यादा जल्दी भी फैलता है, टाइम सेविंग है। लेकिन ये ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए आपको एक ही साथ पूरी टीम को कोई मैसेज भेजना है, तो आप पूरी टीम को एक साथ मिला के मीटिंग कर सकते हैं। सो दैट इज the advantages of oral communication. I hope you understand everything, and in the next video we are going to talk about the limitations of your oral communication.